बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरप। विंटर का सीज़न हो और गरम गरम सूप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस विंटर सीज़न में आपके लिए चिकन हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। On my channel, you will find cooking videos like biryani, karahi, samosa and many more things you want to make. चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए दरमियानी साइज की पतीली में 2 जग भर के पानी ऐड कर दें। चिकन को बॉईल करते हुए पानी आपने ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि यही के इसी पानी में हम सूप को तैयार करेंगे। 2 जग पानी ऐड करने के बाद अब हाई फ्लेम पर पानी को अच्छे से गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए और इसमें छोटे छोटे से बबल्स बन जाएं, तो इसमें चिकन ऐड कर दें। आप सूप बनाने के लिए बोनलेस चिकन या हड्डी वाला चिकन, किसी भी चिकन का सूप बना सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने चिकन को अच्छे से उबाल लेना है। चिकन को बॉईल करते हुए आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये वाइट चाक बन गई है। अब हम इस चाक को पानी से अलग कर लेते हैं। चिकन को बॉईल करते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है और हमारा चिकन अच्छे से नरम हो चुका है। अब चिकन को पानी में से निकालने के बाद यही के इस पानी को ढक्कन से कवर कर दें। अब साथ ही एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें और इसमें हाफ टी स्पून अदरक और हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और अदरक लहसुन के पेस्ट को बिल्कुल स्लो आंच पर तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए तेल में भून लें। अदरक लहसुन के पेस्ट से चिकन हॉट एंड सॉर सूप में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तकरीबन 1 से 2 सेकंड इसको भुनने के बाद अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दें इस तरह से छोटे साइज में कटी हुई शिमला मिर्च और इस तरह से थोड़ी सी लंबे साइज में कटी हुई गाजरें। अब इन दोनों सब्जियों को अदरक लहसुन के पेस्ट में ऐड कर दें। अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनकी लो फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। इन सब्जी को भुनने के बाद हम बाकी सब्जियों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों सब्जियां भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, इसलिए हमने इन्हें अदरक लहसुन के पेस्ट में पहले ऐड किया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनने के बाद जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो फिर हम इसमें बारीक कटी हुई गोभी और उबले हुए मटर ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च और गाजरें काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं। अब हम इनमें बारीक कटी हुई बंद गोभी और बॉइल्ड मटर ऐड कर देंगे। मटर को मैंने सब्जियों में ऐड करने से पहले बॉईल कर लिया था। ये तमाम सब्जियां चिकन हॉट एंड सॉर सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं, इसलिए आपने इनमें से कोई भी सब्जी स्किप नहीं करनी। अब हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इनकी लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे और मटर हमने पहले से बॉईल करके ऐड किए हैं, इसलिए मटर पहले से ही काफ़ी नरम हैं। सब्जी को भूनते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये वही चिकन है जिसको मैंने बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद मैंने इसको रेशे रेशे कर लिया था। चिकन को सब्जियों में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सिरका। अब हम इन्हें सब्जियों और चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए हम इनकी लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हॉट एंड सॉर सूप के लिए हमारा सब्जियों और चिकन से बना ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। यही के पानी को लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने नीम गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चिकन और सब्जियों से बना मिक्सचर ऐड कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और यही के इस पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, ताकि हमारे चिकन हॉट एंड सॉर सूप में यही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, जिसकी वजह से हमारा सूप थोड़ा सा थिक हो जाए। चिकन और सब्जियों को यही में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब पतीली को ढक्कन से कवर कर दें और हाई फ्लेम पर इनमें अच्छे से उबाल आने दें। और तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम अपने मज़ेदार हॉट एंड सॉर सूप को थिक बनाने के लिए
इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसके लिए तकरीबन 1/4 कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स कर दें और कॉर्नफ्लोर के इस मिक्सचर को सूप में ऐड कर दें। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद हमारा सूप अच्छे से थिक हो जाएगा। इस तरह से आपने कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को सूप में ऐड कर देना है। सूप में यखनी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इस सूप को गाढ़ा बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इस मिक्सचर को सूप में अच्छे से मिक्स कर देंगे और पतीली को ढक्कन से कवर करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको गाढ़ा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और सुभानअल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा सूप अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और विंटर स्पेशल मज़ेदार हॉट एंड सोर सूप बनके तैयार हो चुका है। अब हम अपने मज़ेदार गरम गरम सूप को डिश में निकाल लेते हैं। सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में ये गरम गरम सूप आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो तो आपकी कुकिंग स्किल से इम्प्रेस ही होकर रह जाएगा। और सुभानअल्लाह आप इस सूप की रंगत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूप कितना ही मज़ेदार है और मेरे घर वालों को तो ये सूप बहुत ही पसंद है और वो हर वक्त इंतज़ार में रहते हैं कि कब मैं इस सूप को बनाऊंगी। और अपने घर वालों की फरमाइश पे मुझे इस मज़ेदार हॉट एंड सोर सूप को हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार बनाना पड़ता है। और अब आप इस विंटर सीज़न ये हॉट एंड सोर सूप बनाकर अपने घर वालों को खुश कर दें। और अगर वो लोग जो इस विंटर सीजन में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं तो हॉट एंड सोर सूप से बेस्ट ऑप्शन उनके लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि विंटर में चिकन हॉट एंड सोर सूप की बहुत ही डिमांड होती है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की चिकन हॉट एंड सोर सूप की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।